अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 आज हम स्टार्ट करेंगे नया नॉलेज 3.4 और जिसके अंदर ये लिस्ट ऑफ एसएलओज हैं जिनको हमने पढ़ना है। तकरीबन 2 दिन में हम ये पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वर्कशीट आपसे कहा था कि आपने घर से सॉल्व करनी है और होप्स हो कि आपने उसको सॉल्व किया होगा। उसको भी आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे, वो हमारी हेल्प करेगी वर्कशीट आज का लेक्चर समझने के लिए। आज हमने क्या समझना है, एसएलओस क्या हैं। सारे तो नहीं पढ़े जाएंगे लेकिन पहले देख लेते हैं। स्टेट दैट आइसोटोप्स, नया वर्ड आपके लिए। आइसोटोप कैन इफेक्ट मॉलिक्यूलर मास बट नॉट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। आइसोटोप्स जो होते हैं उससे मॉलिक्यूल का मास तो बदल सकता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, इसको हमने समझना है। सेकंड एसएलओ है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द रिलेटिव मास एंड अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, कैसे हम किसी आइसोटोप की अबंडेंस को कैलकुलेट करते हैं, अबंडेंस क्या होता है ये भी हम देखेंगे। थर्ड एसएलओ है कैलकुलेट द रिलेटिव मास ऑफ एन आइसोटोप गिवन द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड द अबंडेंस ऑफ ऑल स्टेबल आइसोटोप। इसको मैं नहीं छेड़ा अभी क्योंकि इसमें काफी टर्म्स हैं जो भी हमने सीखनी है। आज के जो हमारे टारगेट एसएलओ हैं वो ये दो हैं। डिटरमिन करना सीखना है हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑफ डिफरेंट आइसोटोप। डिफरेंट आइसोटोप्स के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पहले तो हमें आइसोटोप का वर्ड सीखना पड़ेगा आज। और सेकेंडली डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एज द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स of all element compared to 1/12 of mass of carbon atom। ये वाला एसएलओ भी सीखना है। तो दूसरे नंबर पे ये है और पहले नंबर पे हमारा एसएलओ ये है। तो सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अबाउट आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आपको आइसोटोप समझ आ जाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये तस्वीर आप सबको नजर आ रही है। ये आम मार्केट से ये मिल जाएगा आपको। दिस इज मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, मार्केट में कहां से मिलेगा? जो सीमेंट रेड बजरी वाली दुकानें होती हैं, आप उनके पास जाओ, उन्हें को मैग्नीशियम रिबन चाहिए, वो आपको मैग्नीशियम रिबन दे देंगे। ये आपको मैग्नीशियम रिबन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखने में ये लोहे की तरह मेटल है, धात है, लेकिन अगर इसका माइक्रोस्कोपिक जायजा लिया जाए, माइक्रोस्कोपिक जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि यह मैग्नीशियम रिबन किससे बना है? एटम्स से मिलकर बना है, जिनको हम छोटी क्लासों में बेटा क्या बोलते आए हैं? पार्टिकल्स। कोई शक नहीं, एटम्स। किसके एटम्स भाई? ऑब्वियसली मैग्नीशियम एटम सर। और कौन से एटम? तो पता चला, ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको, दिस इज मैग्नीशियम एटम, this is magnesium atom. Atoms are very close to each other, that's why they are solid। सर ये भी हमें पता है, लेकिन मजीद तहकीक की तो पता चला इसमें मैग्नीशियम एक तरह का नहीं है, 3 तरह का है। 3 तरह का मैग्नीशियम है। सर ये 3 तरह का मैग्नीशियम, इसका क्या मतलब है? 3 तरह के मैग्नीशियम का क्या मतलब है? अब ये जो तीनों मैग्नीशियम होंगे हम कहेंगे इन्हें आइसोटोप्स। क्या कहेंगे इन्हें? आइसोटोप्स। अब ये क्या होते हैं, इनको तफसील से सिमुलेशन की मदद से समझते हैं। यानी पहले आपको यह समझ आ गया, आप बाजार से मैग्नीशियम लेके आओ, उसमें आपको 3 तरह के मैग्नीशियम मिलेंगे। हमारा ख्याल था 1 तरह के होंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, 3 तरह के हैं। अब वो 3 तरह के कौन कौन से हैं, सिमुलेशन पे चलते हैं। अच्छा जी, यहां पर मेरे पास जो सिमुलेशन है वो सिर्फ 10 ऐसे एलिमेंट्स तक महदूद है जिसके 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मेरे पास मैग्नीशियम 12 इसमें मौजूद नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये सारा निज़ाम कार्बन पे समझ लेते हैं। किस पे समझ लेते हैं? कार्बन पे समझ लेते हैं। यानी मान लो कार्बन को इस तरह समझ लो, दोबारा जरा स्लाइड पे जाइएगा, कि ये कार्बन है, कोयला,
कोयला किसका बना होता है बेटा? कार्बन का। मान लीजिए कार्बन कार्बन एटम्स पाए जाएंगे। अब इसमें कितनी तरह के कार्बन कार्बन के एटम्स पाए जा सकते हैं? वो होंगे कार्बन के आइसोटोप्स। क्योंकि मैग्नीशियम है नहीं मेरे पास, सिमुलेशन में कार्बन है, निकालें जी। ये देखें, सबसे पहले तो मैं इसको खाली करता हूं ताकि आपको पता चले। अच्छा जी, बल्कि एक काम करें, एक और सिमुलेशन है वहां पे हम चलते हैं, पहले दिखाएं इधर एक। ये ऊपर वाली बिल्ड एन एटम, बिल्कुल। प्ले करते हैं इसको, इस पे चलते हैं, इससे हमें हमारा काम हो जाएगा। लें जी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे बात कर लेते हैं, इस पे मैग्नीशियम से भी हमें समझ आ जाएगा। तो मैग्नीशियम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम का एटम बनाना है। सबसे पहले मुझे क्या डालने पड़ेंगे? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन। पहले तो सवाल है कितने प्रोटॉन डालें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर होता है 12। 12, 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब यह है कि आपने 12 प्रोटॉन डालने, 6, 7, 8, 9, 10। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो सिमुलेशन है उसमें 10 प्रोटॉन थे, मैं 10 से ज्यादा नहीं डाल सकता। चलें ऐसा कर लेता हूं कि यहां पर भी हम मैग्नीशियम नहीं बना सकते, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतने प्रोटॉन ही नहीं है। तो फिर हम वापस कार्बन पे आ जाते हैं, माजरत, हमें कार्बन पे ही आना चाहिए क्योंकि कार्बन से हम समझ रहे हैं। 6 प्रोटॉन। अच्छा जी, क्या ये स्टेबल है? देख लेते हैं। तो ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मुझे क्या करना है? इनकी लड़ाई को रोकना है। इनकी लड़ाई को रोकने के लिए मैंने एक न्यूट्रॉन डाला, एक और न्यूट्रॉन डाला, एक न्यूट्रॉन और डाला, एक और। कितने हो चुके हैं? 4 न्यूट्रॉन, 5, 6। जैसे मैंने 6 न्यूट्रॉन डाले तो आप देखो न्यूक्लियस की वाइब्रेशन रुक गई है। अब न्यूक्लियस की वाइब्रेशन रुकने का मतलब क्या है? कि ये स्टेबल हो चुका है। ये स्टेबल हो चुका है। इसका मतलब आपको जहां कोयला मिलेगा, कोयले में कार्बन एटम्स मिलेंगे, आपको ऐसे कार्बन एटम मिलेंगे जो स्टेबल होंगे। अच्छा, एक चीज तो मैंने डाली नहीं, इलेक्ट्रॉन, वो भी डालने। 1, 2, 3, 4। 4 जब ये है ना प्लस, ये प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। 5, 6, ये लें जी, न्यूट्रल एटम हो गया। अब मुझे जहां जहां कोयला मिलेगा वहां ये कार्बन एटम मिलेगा जो कि स्टेबल है। एक और न्यूट्रॉन एंटर करके देखता हूं, अभी भी स्टेबल है। ये कार्बन अभी भी स्टेबल है। इसका मतलब कार्बन 6 न्यूट्रॉन्स के साथ भी मिलेगा, कार्बन 7 न्यूट्रॉन्स के साथ भी मिलेगा। एक और न्यूट्रॉन एंटर करता हूं, नहीं जी, स्टेबल की बजाय क्या हो गया? अनस्टेबल। इसका मतलब कार्बन एटम की 2 स्टेबल शक्लें हैं, एक 6 न्यूट्रॉन के साथ और एक 7 न्यूट्रॉन के साथ। वापस चलें जी, शाबाश, स्लाइड पे वापस चलें जरा। तो लिहाजा लिहाजा एक कार्बन होगा 6, दूसरा कार्बन भी होगा 6, क्योंकि दोनों के अंदर प्रोटॉन की तादाद तो 6 ही थी, लेकिन एक कार्बन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 जमा 6 12 थे, और एक कार्बन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 जमा 7 13 थे। अब ये दोनों हैं तो कार्बन, दोनों की आईडी सेम है, बट दोनों का मास फर्क है। और मास में फर्क की वजह प्रोटॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन है नहीं, कौन है? न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन के फर्क की वजह से एटम्स की, एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा तरह के एटम्स हो जाना, एक ही एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट के एक से ज्यादा तरह के एटम्स का बन जाना, हम इन्हें बेटा क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्लियर? यही चीज मैग्नीशियम में हुई है।
ये देखो ना, ये देखो, ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम 12-24, मैग्नीशियम 12-25, मैग्नीशियम 12-26। अब आप परेशान ना हो, आपको पता है कि जो छोटा नंबर होता है ऊपर नीचे वैसे नॉर्मली ऊपर लिखते हैं, नॉर्मली ऊपर लिखते हैं, लेकिन अगर नीचे भी लिखा जाए तो हमें अब इतनी समझ है कि ये जो छोटा नंबर है 12, ये प्रोटॉन की तादाद है। 24 बड़ा नंबर, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन की तादाद है, जिसको कल मैंने मास नंबर बोला था। तादाद, मास नंबर, वजन, एटॉमिक मास। अभी हम तादाद पे बात कर रहे हैं। चलो शाबाश, आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा, नेक्स्ट पेज पे चलें। ये जो मैग्नीशियम, जल्दी जल्दी आपने मुझे अपने अपने टीचर्स को बताएं हल करके। मैग्नीशियम 12 12 12 24 25 26। शाबाश, जल्दी जल्दी अपने अपने टीचर्स को बताएं। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी से बताएं। इस मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। इस मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। इस मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। इस मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने हैं, शाबाश बताते जाएं टीचर्स को, 12। इसमें कितने हैं सर, 12। 12 प्रोटॉन। इसमें भी कितने हैं, 12 प्रोटॉन। मुझे कैसे पता चला भाई, ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन की तादाद को शो करता है, जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की तादाद उनके बराबर ही होती है। शाबाश। 24 में 12 प्रोटॉन है, ऑब्वियसली 12 न्यूट्रॉन होंगे। इस 25 में 12 प्रोटॉन है, 13 न्यूट्रॉन होंगे। इस 26 में 12 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली 14 न्यूट्रॉन होंगे। तो कार्बन के जिस तरह 2 आइसोटोप थे, उसी तरह बेटा मैग्नीशियम के 2 आइसोटोप नहीं है, बल्कि 3 आइसोटोप हैं। ये तीनों स्टेबल हैं, इसलिए तो मैंने इनको लिखा। चौथा भी बन सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, चौथा भी बन सकता है। तुम ये भी बना सकते हो भाई, नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि इसको बनाने की वजह से होता क्या है कि न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। जब न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे, मसलन यहां इलेक्ट्रॉन 12 होंगे, प्रोटॉन 12 होंगे, न्यूट्रॉन 15 हो जाएंगे, तो न्यूट्रॉन की तादाद तकरीबन प्रोटॉन के आसपास रहनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, फट जाता है, न्यूक्लियस एटम तबाह हो जाता है, तो वो आइसोटोप रहेगा ही नहीं। हमने तो वो आइसोटोप लिखने होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, स्टेबल। क्या आप सब बच्चों को आइसोटोप समझ आ गए? और मेरी टीचर से गुजारिश है, जितने भी टीचर्स हैं पहले बच्चों से क्लियर कर लें। आइसोटोप क्लियर है तो आगे जाएंगे हम, अगर आइसोटोप नहीं क्लियर तो फिर हमें रुकना पड़ेगा यहां पर। काइंडली मैं आपके फीडबैक का वेट कर रहा हूं। जबरदस्त, कितनी आसान चीज है, 2 मिनट में समझ आ गई है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबंडेंस। ये अबंडेंस क्या होती है, ये अबंडेंस क्या होती है? इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो फिर मैं ये समझा, आप भी माशाल्लाह साइंस पढ़ें, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं, हर किसी की फिर आइसोटोप्स तो होंगे, हाइड्रोजन का भी होगा। ये सेंट्रल फातिमा स्कूल, क्या सवाल है आपका, शाबाश। सेंट्रल फातिमा स्कूल, क्या सवाल है आपका? जी सर हम पीरियोडिक टेबल, हाँ पीरियोडिक टेबल, सर हाँ जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबके हम लोग आइसोटॉप्स बना सकते हैं। हाँ हाँ सबके हैं आइसोटोप, ये तो यही हम चेक करने लगे हैं। सवाल बड़ा अच्छा किया है कि सर इसका मतलब पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियोडिक टेबल में चले जाते हैं ना, देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा किराया लगना है। तो हम चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में अभी, और देखते हैं कि किसके कितने आइसोटोप हैं। चलें, ये आपका प्रोजेक्ट भी है, आप लोगों ने इस डिजिटल पीरियोडिक टेबल को खेलना है इसके साथ, और मुझे बताना है नीचे किसके कितने आइसोटोप है। देखो ये पीरियोडिक टेबल गूगल पे है, डिजिटल पीरियोडिक टेबल। ये देखो, ये ना आइसोटोप की हाइडिंग दी हुई है ऊपर, इलेक्ट्रॉन आइसोटोप कंपाउंड मिला आपको, इसको आइसोटोप को क्लिक कर दो। जैसे ही आइसोटोप को क्लिक करोगे, तो जैसे मैं हाइड्रोजन पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो हाइड्रोजन के
जितने आइसोटोप हैं वो सारे आ गए हैं। ये देखो ना बॉक्सेस बन गए हैं। अच्छा जैसे हमने अभी हमने मैग्नीशियम पे बात की है ना, जैसे ये देखिए, जैसे मैंने मैग्नीशियम पे क्लिक किया तो ये मैग्नीशियम के सारे आइसोटोप आ गए हैं। देखो ना, मैग्नीशियम 40, 39, 38, 37, 36, 35, 40, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 तक हमने बात की है। 26 तक हमने बात की है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने ज्यादा आइसोटोप, यस इतने ज्यादा आइसोटोप, लेकिन इतने ज्यादा में से आधे से ज्यादा वो हैं जो हमने बनाए हैं नेचुरली। कुदरती तौर पे इतने ज्यादा नहीं है। कुदरती तौर पे किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 2 है। ये बाकी ये इतने ज्यादा जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, आपको उसको फुल स्क्रीन करो, ये आधे से ज्यादा तो वो हैं जो हमने बनाए हैं। इस पीरियोडिक टेबल से आपको पता क्या चलेगा, किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे उसके एग्जिस्टेंट आइसोटोप इस दुनिया में इस टाइम कितने हैं जो हमने भी बनाए हैं और नेचुरली भी हैं। सेंट्रल फातिमा स्कूल, अभी भी आपने हाथ खड़ा किया, क्या सवाल है आपका? सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस एटम के कितने आइसोटॉप्स बने होंगे? बेटा ये एक मशीन है, हमने पढ़नी है, हमारी बुक में उस मशीन का जिक्र भी है। 2-4 सफ़े आगे करो ना, उस मशीन का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमारी किताब में बनी हुई है। उस मशीन को हमने 2 दिन बाद पढ़ना है कि वो मशीन हमें कैसे बताती है किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं। उस मशीन की खास बात क्या है, आप उस मशीन में कोई केमिकल डाल दो जिसका भी आपने पता करना है, वो मशीन ऑपरेट करेगी और एंड पे तुम्हें बता देगी कि इस केमिकल के इतने आइसोटोप हैं, इसके इतना इतना इनका मास है, इतनी इतनी इनकी तादाद है। वो मशीन हमें सब कुछ बता देती है। वो आप 2-3 सफ़े आगे जाओ, मास स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से है। जेटीएन स्कूल, क्या सवाल है आपका? शाबाश। जी माइक अनम्यूट करें। सर अभी आपने कहा कि एटम अनस्टेबल, न्यूट्रॉन्स की ज्यादा तादाद की वजह से एटम अनस्टेबल होते हैं और फिर फट जाते हैं। फिर मैग्नीशियम के इतने ज्यादा आइसोटोप्स कैसे होंगे? वो हमने बनाए हैं ना, मैं आपको कह तो रहा हूं नेचुरली मैग्नीशियम के 3 स्टेबल आइसोटोप हैं। वो फिर हमने क्या किया, अपनी कारीगरी लगाई, उसको क्या लैब के अंदर हमने उसके न्यूट्रॉन्स उसके अंदर डालते गए डालते गए डालते गए। ये हम खुद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फिर रेडियो मैं सवाल, फिर ये हम क्यों फिर खुद एटम करते हैं? हानि हुए? क्योंकि हम रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर एक फील्ड है, रेडिएशंस हम इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि इस बीमारी का इलाज शुआओं की मदद से होता है, फलानी शुआएं लगती हैं, फलानी शुआएं लगती हैं। तो हम जानबूझ के एक एलिमेंट की एक ऐसी शक्ल बनाते हैं जो कि स्टेबल नहीं है। क्योंकि जब वो स्टेबल नहीं होती तो स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस को रिलीज करती है और उस रेडिएशन को फिर हम मेडिकल में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने खुद बनाए हैं मैग्नीशियम के काफी ज्यादा आइसोटोप्स। ओके चलें, बहरहाल अबंडेंस क्या होती है? अबंडेंस, आप में से कोई बच्चा हाथ खड़ा करे, अपने टीचर को बताए या मुझे बताना चाहता है अबंडेंस का मतलब क्या होता है? शाबाश। अबंडेंस, ये शाबाश शाबाश। अबंडेंस क्या होती है? किड्स, किड्स एजुकेयर, आपने हाथ खड़ा किया, पहले आप बताना जी। हाँ क्या? कसरत कसरत। कसरत मसलन मसलन मैं आपको बताता हूं, इस टाइम मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्कूल्स बैठे हुए हैं। तो अबंडेंस या तो बॉयज की ज्यादा होगी या गर्ल्स की ज्यादा होगी। कौन ज्यादा है? अब ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप हैं, ये तो पता चल गया कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, लेकिन कौन से आइसोटोप की मिकदार ज्यादा है, कौन से आइसोटोप की मिकदार कम है, इसको बोलते हैं अबंडेंस। और अबंडेंस का पता भी हमें कौन सी मशीन देती है? मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो 3-4 सफ़े आगे बना हुआ है। अभी आपको अबंडेंस के बारे में बताता हूं। जैसे नियोन गैस है, मैं इसकी नेचुरल अबंडेंस में जाता हूं तो ये नियोन गैस है। चले मैग्नीशियम पे चलते हैं, मैग्नीशियम इसमें है। ये देखो जी, मैग्नीशियम की नेचुरल मिक्स में चलते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, आपको इस तस्वीर में रंग नजर आ रहे हैं। जो पर्पल कलर है वो मैग्नीशियम 24 को शो करता है। मैग्नीशियम 24 का मतलब समझते हो आप? जो सब्ज रंग है वो मैग्नीशियम 25 को शो करता है और जो लाल रंग है वो मैग्नीशियम 26 को शो करता है। अब आप शाबाश इस तस्वीर को गौर से देखें, बताएं आपको ज्यादा कौन सा मैग्नीशियम नजर आ रहा है?
सब बच्चे बोलेंगे सर पर्पल वाला ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब बाजार से जब मैं मैग्नीशियम रिबन लेके आऊंगा तो मुझे उस रिबन के अंदर मैग्नीशियम 24 के एटम्स ज्यादा मिलेंगे, मुझे मैग्नीशियम 25 के एटम कम मिलेंगे। कितने परसेंट? 78 पॉइंट, ये साइड पे लिखा हुआ है 78.99% मैग्नीशियम, यानी 79% 24 वाला है, 10% 25 वाला है और 11% 26 वाला है। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, इस तस्वीर के अंदर जो ये 3 तरह के मैग्नीशियम पाए जा रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा आप देख लो ये वाला ज्यादा है, 24 वाला, ये 24 वाला है ना, ये सबसे ज्यादा है, और 25 वाला कहीं कहीं पे है, 26 वाला भी कहीं कहीं पे है। तो ज्यादातर डील हम मैग्नीशियम 24 वाले से करेंगे। क्या आपको अबंडेंस समझ आ गई? चलें एक सिमुलेशन पे दोबारा जाएं जरा। अच्छा, अब कार्बन पे चलते हैं। कार्बन, मैंने बोला ना कार्बन के 2 आइसोटोप हैं स्टेबल, ये नजर आ रहा है तुम लोगों को, 12 और 13। मैं बाजार से कार्बन ले आता हूं, कोयला ले आता हूं, तो मुझे तो कार्बन 12 ही ज्यादा मिलेगा, 13 तो थोड़े थोड़े एटम है उसके अंदर, चंद एटम्स नजर आ रहे हैं आपको। 98% कार्बन 12 ही होगा, सिर्फ 1% कार्बन 13 होगा। मेरी बात को आप समझ गए हैं? अबंडेंस का मतलब क्या होता है? ये अबंडेंस हमें कौन कैलकुलेट करके देता है? अगेन उसी मशीन का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, और वही हमने पढ़नी है, ठीक है ना, कल परसों पढ़ेंगे उसको। ये हाथ खड़ा किया हुआ है सेंट्रल फातिमा कैंपस, जी जी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। जी जी सर अबंडेंस को एक बार फिर से एक्सप्लेन। अबंडेंस का मतलब होता है, आइसोटोप क्लियर हो गया आपको, जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप थे, मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप थे, 3 तो हैं लेकिन कौन ज्यादा है कौन कम है, इसको अबंडेंस कहते हैं। कौन ज्यादा है, जैसे भी बॉयज ज्यादा है गर्ल्स कम है, तो बॉयज की अबंडेंस ज्यादा है, गर्ल्स की अबंडेंस थोड़ी है। तो इसी तरह जब किसी एक एलिमेंट के आप आइसोटोप के बारे में, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, लिथियम, लिथियम के भी 2 आइसोटोप हैं, सोडियम, सोडियम का एक ही आइसोटोप है, बेरिलियम उसका भी एक है, मैग्नीशियम उसके 3 है, तीनों में से 24, 25, 26 में से 24 वाला ज्यादा है, 78% है, तो उसकी अबंडेंस ज्यादा है, 26 और 25 वालों की अबंडेंस क्या है? कम है। अच्छा, रिलेटिव भी, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव, ये लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन था कि कोई ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसका कोई नहीं है आइसोटोप। एक तो होगा भाई, एक तो होगा, जैसे अभी तुम्हें दिखाया नहीं मैंने, ये सोडियम देखा नहीं तुमने, एक ही है, सिंगल आइसोटोप तो होगा ना, एक तो होगा। ऐसे बहुत सारे हैं, आयोडीन का एक है, गोल्ड का एक है, ये सोडियम का तुम्हारे सामने एक है, इन्हें बोलते हैं मोनो आइसोटॉपिक, ठीक है। चलें, मेरी अब टीचरों से गुजारिश है, जितने भी मेरे दोस्त वहां बैठे हैं, कि बच्चों को आइसोटोप्स क्लियर हो चुके हैं, अबंडेंस क्लियर हो चुकी है, कल इंशाल्लाह ताला इन्हें रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताएंगे, और फिर एंड पे मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बात करेंगे। वो मास स्पेक्ट्रोमीटर, फिर वो मशीन, वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। उस मशीन में हम केमिकल डालते हैं, जैसे उस मशीन में मैंने मैग्नीशियम डाला, उस मशीन ने मुझे एक रिपोर्ट बना के दे दी कि तुमने जो ये मैग्नीशियम केमिकल डाला है, इसके 3 आइसोटोप हैं, तीनों में से एक इतने फीसद है, दूसरा इतने फीसद है, इतने फीसद है, ठीक है। तीनों का मास भी वो मुझे बता देगा, वो इंशाल्लाह परसों पढ़ेंगे मशीन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। रिलेटिव का मतलब होता है मैं बहुत तेज भागता हूं, ये तो भाई मैं तेज भागता हूं, लेकिन मैं जुमीद से बहुत तेज इधर आओ भाई, मैं जुमीद से बहुत तेज भागता हूं, ये जुमीद है, भागता ये तेज है, मैं जुमीद से बहुत तेज भागता हूं, तो ये मेरी रिलेटिव स्पीड है, मैं किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो इसी तरह मैग्नीशियम 24 बहुत ज्यादा है, किससे भाई? 25 वाले से, 26 वाले से, तो भाई ये उसकी कौन सी परसेंट है, ये कौन सी उसकी अबंडेंस है? रिलेटिव अबंडेंस है।
कंपैरेटिव अबंडेंस है। चलो जी, मेरा लेक्चर खत्म, बाकी टीचर्स आपको साथ। हाँ जी, फातिमा, सेंट्रल फातिमा कैंपस, मजीद क्या सवाल है आपका? हाँ जी, कार्बन के एटम में कार्बन 12 क्यों जाता है? देखें कार्बन के आइसोटॉप्स में इस कार्बन दुनिया 12 का एक की असूल है, इस abundance दुनिया क्यों का जाता एक असूल है, फिटेस्ट विल बी सर्वाइव, फिटेस्ट विल बी सर्वाइव, स्टेबल विल बी सर्वाइव। कार्बन 12 भी स्टेबल है, कार्बन 13 भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन स्टेबल है? 12। तो ज्यादा कार्बन 12 रहेगा, कार्बन 13 थोड़ा रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा कम स्टेबल है। तो ये सारा स्टेबिलिटी का चक्कर है। ओके, चलें जी, अब बुक्स पढ़ें। ये एक वर्कशीट है, सारे बच्चे बैठ के हल करें। ये निकालें जरा, बल्कि आपकी बुक में ये लगा भी होगा, ये टेबल, इसको जस्टिफाई करना है। शाबाश, इसको जस्टिफाई करना है। सबसे पहले मैंने लिखा 24, 25, 26, पता है तुम लोगों को, ये तो तुम लोगों को मैंने निकाल के दे दिए, इलेक्ट्रॉन भी निकाल के दे दिए। ये मास नंबर क्या होता है, मास ऑफ आइसोटोप AMU क्या होता है, ये आपने मुझे अब समझ के बताना है कि ये मास नंबर क्या है और ये मास ऑफ AMU। ये थोड़ा बहुत फर्क क्यों है इनमें? ये 24 है, ये 23.99 है, ये 25 है, ये 24.99 है, ये 26 है, ये 25.98 है। ऑल्दो हम इसको भी 26 ही मान सकते हैं, इसको भी 25 ही मान सकते हैं, इसको 24 ही मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क क्यों है? नीचे मैंने परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, वो आपको मैंने जो परसेंटेजेस अभी दिखाई हैं ना, वो लिखी हुई हैं। लेकिन मुझे आप बताओ, मास ऑफ आइसोटोप और मास नंबर में क्या फर्क होगा? शाबाश, ये 5 मिनट है, 10 मिनट है आपके पास, ये आपने वर्कशीट को हल करना है और ये चैलेंज है आपके लिए। सोचो सब, थिंक करो। शाबाश शाबाश, इधर ही खड़ा हूं मैं, कोई मुझे बताना चाहे हाथ खड़ा कर सकता है। टीचर्स जो हैं, बच्चों को जरा इस चीज को जरा समझाने में उनकी जरा देखें, हेल्प करें कि ये क्या फर्क है, क्यों आ रहा है ये फर्क। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल ने हाथ खड़ा किया है, ये जवाब देना चाहते हैं। चलें, जिनका माइक अनम्यूट करें। सर जी, क्या ये दूसरे आइसोटोप्स के मास का एवरेज हो सकती है? नहीं, एवरेज तो तीनों का निकाल के होता है ना बेटा, मतलब एवरेज निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं, हम तीनों का एवरेज निकालेंगे। लेकिन ये 23.99 और ये 24 में ये थोड़ा इशारिये का फर्क क्यों आ रहा है? कल मैंने बताया आपको, हिंट दे दूं, AMU वाली बात हमने जहां की थी, 1 AMU। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सर, जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद होती है, क्या बात है, और आगे। एटॉमिक मास जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वजन होता है वो होता है और एटॉमिक मास। वजन थोड़ा बहुत कम ज्यादा आ सकता है ना, क्योंकि एक प्रोटॉन Yes. का वजन होता है 1 AMU और 1 न्यूट्रॉन का। चलो तुम लोगों को आज एग्जैक्ट मासेस भी दिखा देता हूं, ताकि तुम लोगों को जरा आसानी रहे। बिल्कुल तुमने ठीक जवाब दिया। इसको जरा पीछे, आगे पीछे, नहीं ये स्लाइड, ये देखो, ये नोट कर लो, ये देखो, ये टेबल लिखा है ना, ये प्रोटॉन है। वैसे तो हम कहते हैं 1 AMU, लेकिन अगर तुमने ज्यादा हिसाब किताब करना है तो फिर बोलो 1.007 AMU। समझ गए हो? न्यूट्रॉन को वैसे तो हम कहते हैं 1 AMU, लेकिन तुमने अगर ज्यादा हिसाब किताब करना है तो 1.008 AMU। हम ज्यादा पेचीदगियों में नहीं जाते, हम कहते हैं भाई ये भी 1 AMU है, ये भी 1 AMU है। और इलेक्ट्रॉन बेचारा, उसका वजन तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने उस लेस चिप्स की तरह है जो 50 पाउंड केक पे पड़ी हुई है, हम उसको मानते ही नहीं है। समझ गए हो मेरी बात को? इसलिए इशारियों की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, अदरवाइज तादाद में इशारिये आते नहीं है। तादाद तो जमा माइनस है ना, जमा कर लो, तादाद आ गई है। वजन में थोड़ा बहुत इशारियों का फर्क पड़ जाता है, उसकी वजह से उन इशारियों की वजह से ये थोड़ा बहुत यहां पर फर्क पड़ा, मास के अंदर, तादाद के अंदर नहीं फर्क पड़ा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। कल मुलाकात होगी आपसे, मास स्पेक्ट्रोमीटर कोशिश करूंगा कल उसकी सिमुलेशन तैयार हो जाए, फिर आपके साथ मास स्पेक्ट्रोमीटर सिमुलेशन पे करेंगे। टेस्ट भी है, कौन सा अभी? हाँ, कल टेस्ट भी है अभी तुम लोगों का। देखो, जितना पढ़ लिया ना, तीसरा चैप्टर जितना पढ़ लिया, वर्कशीट टाइप पेपर बनाऊंगा, किताब खोलो, पेपर करो। देखो, हमारा सीधा सीधा एक ही मकसद है
केमिस्ट्री यहां आ जाए, बस सोचनी आ जाए। जब आप केमिस्ट्री सोच लोगे, इंतहाई आसान सब्जेक्ट। केमिस्ट्री याद कर लोगे, इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट। मैथ समझ लोगे, इंतहाई आसान सब्जेक्ट। हम आपकी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं। थैंक यू। कल टेस्ट होगा।